टेबल पर एक चमकती हुई स्किल बुक रखी थी। हालांकि ये सबसे लो रैंक की बुक थी। फायरबॉल, एक ऐसा एफ रैंक स्पेल जो सिर्फ किस्मत के मारे बिगिनर्स को मिलता है। लेकिन इस एक किताब ने मेरी बची कुची जायदाद और सारी सेविंग्स चूस ली थी। दुनिया के तबाह होने से पहले मैं एक स्मार्ट बंदा माना जाता था, इसलिए मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। सबसे बुरे हालात में भी मेरे पास कुछ महीने सरवाइव करने का पैसा था। लेकिन मेरा असली प्लान कुछ और था, इस स्किल बुक को कंज्यूम करना और एक ताकतवर अवेकंड बनना। पिछले साल आए उस भयानक अपोकलिप्स के बाद दुनिया बदल चुकी थी। 1 अरब से ज्यादा लोग मारे गए और उनकी जगह ले ली इस नए मैजिकल वर्ल्ड ने। अब यहाँ डंजियंस है, मॉन्स्टर्स हैं और है हम जैसे लोग जो स्किल्स यूज करके उन मॉन्स्टर्स को फाड़ सकते हैं। अमीर लोग तो अपने और अपने बच्चों के लिए आसानी से स्किल्स खरीद लेते थे, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए ये करो या मरो का सवाल था। मैंने गहरी सांस ली, अपने इरादों को फौलाद किया और उस बुक को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड्स बाद एक तेज रोशनी चमकी और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे हाथों से वो किताब गायब थी। उसकी जगह मेरी आंखों के सामने एक ब्लू सिस्टम स्क्रीन चमक रही थी। नोआ, वाइटैलिटी 10, स्ट्रेंथ 10, स्किल्स, फायरबॉल, फोकस। ये नीली रोशनी मुझे सुकून देने के बजाय कंफ्यूजन से मार रही थी। ये क्या मजाक है? फोकस के आगे कोई नंबर क्यों नहीं है? एक मैच के लिए फोकस ही सब कुछ है। इसी से स्किल्स कास्ट होती हैं और डैमेज बढ़ता है। एक नॉर्मल एफ रैंक का बंदा अपनी पूरी एनर्जी लगाकर मुश्किल से 5 फायरबॉल फेंक सकता है, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। और मेरा फोकस खाली, ब्लैंक। क्या मैं अब एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर पाऊंगा? मेरा सारा एक्साइटमेंट पल भर में डिप्रेशन में बदलने लगा था। सांस लो नोआ, मैंने खुद को संभाला। मैं बिना लड़े हार नहीं मानने वाला था। मैंने तय किया कि इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करूंगा। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट से निकलकर एक सुनसान बंजर मैदान में पहुंचा। अगर ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी स्किल होने वाली थी तो मैं इसे आजमा कर ही रहूंगा। मैंने अपना हाथ आगे किया, रगों में दौड़ती उस नई ताकत को महसूस किया और चिल्लाया, फायरबॉल। अगले ही पल मेरे हाथ के ठीक सामने आग का एक दहकता हुआ गोला प्रकट हुआ। बूम! वो कुछ मीटर दूर जाकर एक धमाके के साथ फट गया। मैं शॉक्ड था। बिना फोकस नंबर के भी मैं स्किल यूज कर पा रहा था। मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चलो, कम से कम मैं एवरेज तो हूं। मैंने खुद को पुश किया। फायरबॉल, फायरबॉल, फायरबॉल। 3 और आग के गोले निकले और फटे। अजीब बात यह थी कि मुझे अपनी बॉडी में जरा भी एनर्जी कम होती महसूस नहीं हो रही थी। मैंने 5वीं बार हाथ उठाया। फायरबॉल। 5 कास्ट पूरे हो गए। एक नॉर्मल एफ रैंक की लिमिट खत्म। मैंने पसीना पोंछते हुए राहत की सांस ली। चलो, एवरेज होना भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो खाली फोकस बार घूम रहा था। आखिर मेरी लिमिट क्या है? मैंने झिझकते हुए फिर से हाथ उठाया। फायरबॉल, फायरबॉल, फायरबॉल। जैसे जैसे मैं स्पेल कास्ट करता गया और आग के गोले हवा में फटते गए, मेरा शौक बढ़ता चला गया। 10 बार, 20 बार, 50 बार। ये कैसे मुमकिन है? एक एवरेज एफ रैंक से 10 गुना ज्यादा एनर्जी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। 10 गुना ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि मेरी ताकत सीधा एक डी रैंक अवेकंड को टक्कर दे रही थी। क्या मैं सच में उन रेयर टैलेंटेड लोगों में से एक हूं? मैंने अपना घमंड दबाया और फिर से स्पेल कास्ट किया। मुझे अभी भी रत्ती भर थकान महसूस नहीं हो रही थी। 100 कास्ट्स, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 300 कास्ट्स, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। और जब मैंने 500वीं फायरबॉल कास्ट की तो मेरी पूरी बॉडी कांप उठी। 500 बार एक स्पेल कास्ट करने के बाद भी मेरी सांस तक नहीं फूली थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैं तुरंत पलटा और पागलों की तरह अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। मेरी धड़कनें किसी इंजन की तरह धड़क रही थी। मेरा फोकस खाली नहीं था, वो शायद इतना ज्यादा था कि ये सिस्टम उसे नाप ही नहीं पा रहा था। इस नए एपोकलिप्स की दुनिया में अब मेरा असली गेम शुरू होने वाला था। अपार्टमेंट में वापस आते ही मैंने खुद को शांत किया और लंबी सांस ली।
जो कुछ भी अभी हुआ था वो मेरे दिमाग को हिला देने वाला था। सिस्टम में मेरा फोकस बिल्कुल ब्लैंक था, कोई नंबर नहीं। लेकिन फिर भी एक एफ रैंक की स्किल को 500 बार कास्ट करने के बाद भी मुझे अपने शरीर में रत्ती भर भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। सांस लो नोआ, मैंने खुद से कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या मेरे पास सिर्फ नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी है या फिर मैं पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो चुका हूं? क्योंकि जहां तक मुझे पता था, शहर के सबसे ताकतवर बी रैंक अवेकन्ड भी इतनी बार लगातार स्पेल नहीं मार सकते। अपनी इस अनलिमिटेड लिमिट को चेक करने के लिए मुझे अब हाई रैंक की स्किल्स चाहिए थी जो ज्यादा एनर्जी चूसती हों, और इसी ख्याल ने मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ला दी। जब तक मैं कोई बेवकूफी ना करूं, मैं अकेले ही एफ और ई रैंक के डंजियंस आराम से क्लियर कर सकता हूं। मैंने अपना फोन निकाला और बैंक बैलेंस चेक किया। सिर्फ $5,867। कुछ महीनों के रेंट और खाने पीने का जुगाड़। मेरी जायदाद और सेविंग्स का बड़ा हिस्सा तो मैंने उस $20,000 की फायरबॉल स्किल बुक पर उड़ा दिया था। 1 साल पहले जब ये मॉन्स्टर्स वाला अपोकलिप्स आया था, तब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सरकार और नए अवेकन लोगों ने जैसे तैसे हालात संभाले। अब दुनिया का नियम सिंपल था, मॉन्स्टर्स डंजन में रहते हैं। अगर उन्हें वही नहीं मारा गया तो डंजन ब्रेक होगा और वो बाहर आकर इंसानों को फाड़ डालेंगे, और दुनिया को बचाने का काम था हम जैसे अवेकन लोगों का। खैर, सबसे पहला काम था एक अवेकन हंटर लाइसेंस लेना। इसके बिना डंजन के सिक्योरिटी गेट्स पार करना नामुमकिन था। मैं तुरंत अपना बैकपैक उठाकर डाउनटाउन की तरफ निकल पड़ा। अवेकन सेंटर में लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर का नजारा किसी वीडियो गेम की मार्केट जैसा था। लोग मॉन्स्टर्स के कोर बेचकर लाखों कमा रहे थे। विटैलिटी और स्ट्रेंथ के कोर $1,000 के आसपास बिकते थे, लेकिन एक मैच की हाई डिमांड के चलते फोकस कोर की कीमत उससे डबल थी। मेरी नजर स्किल बुक्स वाले सेक्शन पर भी गई। वहां एफ से लेकर सी रैंक तक की किताबें थी। एक सी रैंक की बुक खरीदना किसी आम इंसान के लिए सपने जैसा था, क्योंकि उसकी कीमत $500,000 से भी ज्यादा थी। मैंने अपना सिर झटका और सीधा रजिस्ट्रेशन हॉल की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट को डिटेल्स देने के बाद मुझे टेस्टिंग रूम में भेजा गया। मोटे शीशे के पीछे 3 जजेस बैठे थे और मेरे सामने टेस्टिंग डमीज रखे थे। मुझे अपनी असली ताकत छुपानी थी। मैंने डमीज की तरफ हाथ किया और लगातार 8 फायरबॉल फेंके। आखिरी के कुछ स्पेल्स में मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मेरी पूरी जान निकल रही हो और मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी हो। वाओ! पीछे बैठे जजेस हैरान रह गए। बिना रुके 8 फायरबॉल, ये तो पीक एफ रैंक है। मेरा प्लान काम कर गया। उन्होंने मुझे तुरंत एक गोल्डन हंटर कार्ड पकड़ा दिया। इस शहर में हजारों एफ और ई रैंक हंटर्स थे और शुरुआत में ही पीक एफ रैंक होना एक बहुत बड़ी बात थी। अवेकन सेंटर से बाहर निकलते ही मेरी सिस्टम स्क्रीन पर कुछ बदलाव हुए। नोआ, ऑक्यूपेशन हंटर, विटैलिटी 10, स्ट्रेंथ 10, स्किल्स फायरबॉल लेवल 8, फोकस, रुको, लेवल 8? मेरी आंखें फटी रह गई। नॉर्मल लोगों को अपनी स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आज सुबह पागलों की तरह 500 बार फायरबॉल मारी थी, मेरी स्किल रॉकेट की तरह लेवल अप हो गई थी। लाइसेंस मिलने के बाद मेरा अगला टारगेट था शहर का सबसे फेमस बिगनर डंजन, एप्स पैराडाइज। 10 फ्लोर्स का यह डंजन, हर फ्लोर पर 10 से 20 खूंखार मॉन्स्टर्स, और आखिरी फ्लोर पर इंतजार कर रहा था एक 3 मीटर लंबा विशालकाय ब्लैक एप बॉस। इस डंजन को क्लियर करने के लिए आमतौर पर 6 लोगों की टीम लगती थी, 2 नाइट्स, 2 बरसर्कर्स और 2 मैज। डंजन के बॉस से आइटम और स्किल बुक ड्रॉप होने के चांस होते थे, जो मार्केट में लाखों में बिकते थे। लेकिन मेरा प्लान, मैं इस एपिस पैराडाइज में जाने वाला था, वो भी बिल्कुल अकेला, सोलो। पहली बार तो ये सोचकर मुझे खुद लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन फिर मैंने कैलकुलेट किया, अगर मेरा फोकस सच में अनलिमिटेड या बी रैंक के बराबर है तो मैं बिना थके फायरबॉल की बारिश कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं किसी टीम के साथ गया तो सारा पैसा और रिवॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं अकेला गया तो सारे कोर, सारे रेयर आइटम्स और सारी स्किल बुक्स सिर्फ और सिर्फ मेरी होंगी। इस ख्याल ने ही मेरे खून में आग लगा दी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई।
मैंने अपने इरादों को मजबूत किया और अकेले ही उस खूंखार डंजन एपेस पैराडाइज की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब इस गेम के रूल्स मैं खुद लिखने वाला था। मेरे सामने एक विशाल नीले रंग का मोनोलिथ टावर खड़ा था, जिसे ऊंची दीवारों और भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने घेर रखा था। भले ही यह सिर्फ एक एफ रैंक डंजन था, लेकिन हर दिन यहां से सरकार और हंटर्स लाखों डॉलर्स कमाते थे। इस मोनोलिथ का नीला रंग बताता था कि यह डंजन स्टेबल है और डंजन ब्रेक का कोई खतरा नहीं है। अगर यह रंग नारंगी और फिर लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि मौत का तांडव शुरू होने वाला है। इस खजाने को लूटने के लिए रोज सैकड़ों हंटर्स अंदर जाते थे और कुछ बेवकूफ अपनी जान से भी हाथ धो बैठते थे, या तो अपने घमंड की वजह से या फिर घटिया टीममेट्स की वजह से। मैंने दुआ की कि मैं कम से कम उस घमंडी बेवकूफ वाली कैटेगरी में ना आऊं। सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना हंटर कार्ड दिखाकर मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर कई हंटर्स अपनी गियर सेट कर रहे थे, कुछ नई पार्टीज बना रहे थे। नीले मोनोलिथ के ठीक बीच में एक चकोर दरवाजा था, डंजन के अंदर जाने का रास्ता। अगर आप किसी टीम के साथ हैं तो सभी को 1 मिनट के अंदर उस दरवाजे को छूना होता है, वरना आप अलग अलग फ्लोर्स पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। मेरे सामने एक टीम अंदर गई। मैं शांति से इंतजार कर रहा था, तभी कुछ दूसरे हंटर्स की नजर मुझ पर पड़ी। ओए, क्या वो बच्चा अकेले अंदर जाने की सोच रहा है? एक हंटर ने तंज कसा। छोड़ ना भाई, एक और बेवकूफ जब मरने जा रहा है, दूसरे ने हंसते हुए कहा। क्या पता वो कोई जीनियस हो जो एफ रैंक सोलो कर दे। मैंने उनकी हंसी को इग्नोर किया। 1 मिनट पूरा होते ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। अगले ही सेकंड मेरे सामने का नजारा बदल गया। मैं एक विशाल अंधेरी गुफा में था और मेरे ठीक सामने खड़े थे 2 1 मीटर लंबे खूंखार काले एप्स। उन्होंने मुझे देखा और गुर्राने लगे। गेम शुरू करें? मैंने हाथ आगे किया। फायरबॉल! 1 2 3 4 4 आग के गोले सीधा उन दोनों एप्स के चेहरों पर जाकर फटे। बूम! वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए 2 और फायरबॉल मारी और उनका काम तमाम कर दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। एड्रेनलिन का नशा मेरी रगों में दौड़ रहा था। यह बहुत आसान था। एफ रैंक के हंटर्स अपनी स्किल्स बचा कर रखते हैं ताकि बॉस फाइट में काम आए, लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं था। मैं उनके पास गया। उनमें से एक के शरीर से कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक स्ट्रेंथ कोर ड्रॉप हुआ था। मार्केट में इसकी कीमत $1000 थी। मैंने कोर को बैग में डाला और आगे बढ़ा। उनकी मौत की चीखें सुनकर 3 और एप्स मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने हाथ उठाया और लगातार फायरबॉल की बारिश कर दी। एक भी निशाना नहीं चूका। 3 और राख के ढेर और 1 और स्ट्रेंथ कोर मेरी जेब में। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को फाड़ रहा था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। फर्स्ट फ्लोर क्लियर। सीढ़ियों से नीचे उतरा। सेकेंड फ्लोर। एप्स 3 या 5 के झुंड में आते। मैं उन्हें 4 मीटर से ज्यादा करीब नहीं आने देता और दूर से ही उन्हें भून कर रख देता। बिना 1 मिनट रुके, बिना थके, एक सोलो एफ रैंक हंटर ने दूसरा फ्लोर क्लियर किया, फिर तीसरा, फिर 5वां और सीधा 9वें फ्लोर तक सब कुछ तबाह कर दिया। ये हुई ना बात। बॉस रूम के दरवाजे के बाहर मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेले इतना तहलका मचा सकता हूं। मैंने अपनी स्माइल को कंट्रोल किया, गहरी सांस ली और बॉस रूम के अंदर कदम रखा। एक विशाल गोलाकार गुफा और उसके बीचों बीच खड़ा था इस डंजन का बॉस, एक 3 मीटर लंबा खूंखार ब्लैक ऐप। उसकी दहाड़ से गुफा हिल उठी, लेकिन मेरे चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। वो मेरी तरफ तेजी से दौड़ा, लेकिन मैंने अपना हाथ उठा लिया था। 5 फायरबॉल एक साथ हवा में निकली। पहली उसके सीने पर लगी, वो वहीं रुक गया। दूसरी और तीसरी उसके कंधों पर फटी, वो पीछे की तरफ उछल गया। और चौथी और 5वीं फायरबॉल सीधा उसके सिर के दोनों तरफ ब्लास्ट हुई। बूम! विशालकाय बॉस एक झटके में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। खेल खत्म। जैसे ही वो मरा, कमरे के बीचों बीच एक हरा चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर आ गया। इसे छूते ही मैं डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। मैंने इस जीत के नशे को कुछ पल के लिए महसूस किया।
फिर मैं बॉस की लाश के पास गया। वहां कुछ एफ रैंक कोर पड़े थे और साथ में थी एक स्किल बुक। मैंने जल्दी से वो किताब उठाई। माइनर हील, ये कोई रेयर स्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत महंगी थी क्योंकि हर हंटर को इसकी जरूरत पड़ती थी। मैंने उसे भी बैग में डाल लिया और उस हरे क्रिस्टल के सामने बैठ गया। अब मुझे आगे का सोचना था। एक नया अवेकंड एफ रैंक हंटर जिसने 30 मिनट के अंदर पूरा डंजन सोलो क्लियर कर दिया। अगर ये बात बाहर गई तो सब पागल हो जाएंगे। ये काम सिर्फ एक बी रैंक हंटर कर सकता है। मुझे अपनी असली ताकत छुपानी थी। माना कि मेरे पास एनर्जी का समंदर है, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी कमजोर है। कोई भी डी या सी रैंक हंटर मुझे पीछे से वार करके मार सकता है। इसलिए जब तक मैं कोई तगड़ी डिफेंसिव और स्पीड स्किल नहीं खरीद लेता, मुझे लो प्रोफाइल रहना होगा।